बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लैंग्वेज में नए अल्फाज को बनाने के लिए हम जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं उनमें से दूसरी टेक्निक जिसे रीडुप्लिकेशन कहा जाता है, आज हम उस पर बात करेंगे। बाज़ुकात ये होता है कि हम एक लफ्ज़ लेते हैं और उस लफ्ज़ की एक कॉपी बनाते हैं या उसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं और उस डुप्लीकेट वर्ड में किसी एक लेटर को या किसी एक साउंड को चेंज कर देते हैं या बाज़ुकात चेंज नहीं भी करते, उसको सेम वैसे का वैसे ही डुप्लीकेट करके जो ओरिजिनल वर्ड होता है उसके साथ लगा देते हैं हाइफन को यूज़ करके, और वो एक नया लफ्ज़ बन जाता है। यानी ये जो तरीकाकार होता है नए लफ्ज़ बनाने का, इसको रीडुप्लिकेशन कहा जाता है। आप एक दफ़ा इसकी डेफिनेशंस को देखिए। Reduplication is the formation of a new word by doubling a word, either with change of initial consonants, with change of a vowel और विदाउट चेंज। यानी वो जो लफ्ज़ डुप्लीकेट तैयार किया जाता है वो या तो किसी कॉन्सोनेंट को रिप्लेस करके किया जाता है या किसी वाउल साउंड को चेंज कर दिया जाता है या विदाउट चेंज होता है। यानी 100% बिल्कुल वैसे का वैसे ही डुप्लीकेट वर्ड बना के पहले वाले वर्ड के साथ लगा दिया जाता है। या आप दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अ मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑल आर अ पार्ट ऑफ द बेस रूट और स्टेम इज कॉपीड, रिपीटेड, डुप्लीकेटेड टू क्रिएट अ न्यू वर्ड। ये थोड़ी टेक्निकल सी डेफिनेशन है। इसमें ये होता है कि एक ऐसा मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी वर्ड की बेस को, ये जो रूट वर्ड होता है जिसे स्टेम भी कहा जाता है, उस पूरे को रिपीट करके या उसके किसी एक हिस्से को रिपीट करके एक नया डुप्लीकेट उसके साथ अटैच किया जाता है। तो इस तरीकाकार को रीडुप्लीकेशन कहा जाता है। जैसे कि आप देखिए पॉप्सी वोप्सी, होकस पोकस, विली नीली, हैंकी पैंकी, चिट चैट, ये रीडुप्लीकेटेड वर्ड्स की कुछ मिसालें आपके सामने लिखी हुई हैं। अब आप एक दफ़ा इन अल्फाज को देखें। ये तमाम अल्फाज रीडुप्लिकेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करके बनाए गए हैं, लेकिन मैंने इनको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। आप एक दफ़ा इसका पहला कॉलम देखें। इसमें वाकी टाकी, हम्प्टी डम्प्टी, टीनी वीनी, सुपर डुपर और मम्बो जम्बो, इन 5 अल्फाज के अंदर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि इनको तैयार करते हुए जो ओरिजिनल वर्ड है उसका जो हमने डुप्लीकेट बनाया है उसमें एक साउंड को, एक लेटर को चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आप देखिए वाकी, ये ओरिजिनल वर्ड है, टाकी ये उसका डुप्लीकेट है, लेकिन इस डुप्लीकेट में आप देखिए सेम वो नहीं है। इसका जो पहला लेटर है इसके शुरू में था W और इसके शुरू में है T, उसको चेंज कर दिया गया, उसका साउंड भी चेंज हो गया है। इसके शुरू में था वा साउंड और इसके शुरू में है ट, तो ये बन गया वाकी टाकी। बाकी सारे जो साउंड्स हैं, बाकी आखिरी जितने भी लेटर्स हैं, जितनी भी आवाज़ें हैं वो सेम ही हैं, सिर्फ पहला जो साउंड है उसको बदल के उसका डुप्लीकेट तैयार करके उसके साथ लगा के एक नया लफ्ज़ बना लिया गया। यानी आप इसमें जो देख रहे हैं वो है चेंज ऑफ कॉन्सोनेंट्स। यानी जो ओरिजिनल वर्ड था उसका एक कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि आमतौर पे इनिशियल कॉन्सोनेंट ही होता है, शुरू वाला ही होता है, उसको चेंज करके एक नए कॉन्सोनेंट के साथ रिप्लेस करके एक डुप्लीकेट वर्ड बना के उसके साथ लगा दिया जाता है। तो इसी तरह दूसरी मिसाल देखिए हम्प्टी डम्प्टी, इसमें भी देखिए ये अम्प्टी, ये वाला और अम्प्टी ये वाला ये सेम ही है, सिर्फ ये जो पहला लेटर है इसके शुरू में H है, इसके शुरू में D है, पहला जो साउंड है इसके शुरू में ह साउंड और इसके शुरू में है ड साउंड। तो ये हम्प्टी डम्प्टी, सिर्फ पहला जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसको चेंज किया गया, तो ये एक नया लफ्ज़ बन गया, ये उसका डुप्लीकेट बना के साथ लगा दिया गया। इसी तरह से टीनी वीनी, सुपर डुपर और बम्बो जम्बो, इन तमाम अल्फाज के अंदर आप देख रहे हैं चेंज ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी एक साउंड जो पहला कॉन्सोनेंट साउंड है उसको चेंज करके डुप्लीकेट बना के ओरिजिनल के साथ लगा के नए अल्फाज बनाए जा रही हैं। इसी तरह से अब आप ये दूसरा कॉलम देखें, इसमें आप देखेंगे चेंज ऑफ वाउल्स, ये जिग जैग, आप देखें पहला कॉन्सोनेंट और आखिरी कॉन्सोनेंट दोनों में सेम ही है, जी है इधर, इधर जी है, वही इधर है, लेकिन ये जो दरमियान वाला वाउल साउंड है इसके दरमियान में है ई साउंड और इसके दरमियान में है ए साउंड। तो ई और ए इनको रिप्लेस किया गया है, एक नया डुप्लीकेट वर्ड बनाया गया है और उसको ओरिजिनल के साथ लगाया गया, तो ये बन गया जिग जैग। और इसी तरह से टिक टॉक,
टिक टॉक, इसमें भी आप देखेंगे जो दरमियान वाला वाउल साउंड है सिर्फ उसको रिप्लेस किया गया है एक नए वाउल साउंड के साथ। और ये देख ले फ्लिप फ्लॉप, पिंग पोंग, डिंग डोंग, इनके शुरू वाले साउंड्स और आखिरी जो साउंड्स हैं वो सेम ही है, सिर्फ दरमियान वाले जो हैं उनको एक नए वाउल साउंड के साथ रिप्लेस करके डुप्लीकेट बना के ओरिजिनल के साथ लगाया जा रहा है और ये नए अल्फाज बन रहे हैं। लेकिन बाजुकात ऐसे भी होता है कि हम किसी साउंड को रिप्लेस नहीं करते, सेम जो ओरिजिनल होता है उसका जो डुप्लीकेट बनाते हैं वो 100% वही होता है, उसमें कोई लेटर चेंज नहीं करते, कोई साउंड चेंज नहीं करते, बिल्कुल उसको वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है विदाउट एनी चेंज। तो ये देखिए सो विन विन, बाय बाय, गुडी गुडी और चू चू, ये तमाम जो अल्फाज हैं ये भी रीडुप्लीकेटेड वर्ड्स हैं, लेकिन इनमें आप देख रहे हैं कि किसी साउंड को, किसी लेटर को नहीं छेड़ा गया। ऐसी जो रीडुप्लीकेशन होती है इसको हम टोटल डुप्लीकेशन भी कह देते हैं, मतलब 100% उस वर्ड को वैसे का वैसे ही उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। तो ये भी एक तरीकाकार होता है इंग्लिश लैंग्वेज में नए अल्फाज को बनाने का, जिसे हम रीडुप्लीकेशन कहते हैं। ये हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है।